श्री जसवंत सिंह गुर्जर। माननीय मंत्री जी माइक। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में धौलपुर करौली में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट उत्तर आ के रहा है। अंतर्गत आने वाले गांव में स्वैच्छिक विस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में भविष्य में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में आने वाले गांवों का जब कभी भी स्वैच्छिक विस्थापन किया जाएगा तो राज्य सरकार के आदेश दिनांक 2/11/2002 व 24/7/2025 एवं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा दिनांक 21/2/2008 को जारी दिशा निर्देश द्वारा निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया के अनुसार मुआवजा दिया जाने का प्रावधान है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, एक तो मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि आप इन्हें लाठी के दम पर निकालेंगे या स्वेच्छा से इन्हें विस्थापित करेंगे। पूरे लोग जो 2 लाख से ज़्यादा हैं सबने असहमति जाहिर कर दी है, उसके बावजूद भी ये अड़े गए इस बात पर कि इन्हें विस्थापित करेंगे। दूसरी, कम से कम 150 वर्ष से ज़्यादा 6-6, 7-7 पीढ़ी जिन लोगों को क्षेत्र में हो गई और उन्होंने उस बंजर भूमि को एक सा करके और जीवन यापन कर रहे हैं जो सवाईचक के रूप में थी। आज तक उन्हें खातेदारी का तो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उसी से वो जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसी का उसका भी ये मुआवजा देने का विचार रखते हैं अथवा नहीं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन किया, जब तक ग्रामवासी स्वेच्छा से विस्थापन के लिए तैयार नहीं होंगे, राजी खुशी विस्थापन के लिए अपनी सहमति नहीं देंगे, विभाग उप मुख्यमंत्री जी प्रेमचंद जी, यह प्रश्नकाल में सबको कहा है, ऐसी क्या जल्दी है? हम मंत्री लोग भी और इधर भी। और मंत्री तो कहां से बैठेंगे? संसदीय मंत्री को तो कम से कम अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। राजनीति में यही है, जगह छोड़ते ही दूसरा बैठ जाएगा। देखिए आ जाइए, चलिए उत्तर। अरे आपके मंत्री उत्तर दे रहे हैं। कांग्रेस की संस्कृति भाजपा में नहीं है, ये कांग्रेस की संस्कृति है कि इधर बैठ जाता है, इधर बैठ जाता है, कभी इधर हो जाता है। अरे मंत्री जी उत्तर आ रहा है आपके मंत्री का। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाई सबसे एक बार आग्रह है कि प्रश्नकाल में कोई अपना स्थान न छोड़े। दोबारा याद दिला रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जब तक ग्रामवासी स्वेच्छा से अपनी सहमति विस्थापन के लिए नहीं देंगे, उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक आपने बंजर भूमि की बात करी है, वन भूमि में भी इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। बंजर भूमि पर अगर कोई खेती कर रहा है तो उसका हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, और ना उसमें कोई सिवाय चक में भी हमारी तरफ से कोई इस प्रकार का बजट का प्रावधान नहीं किया जाता है। कोई और दूसरा पूरक। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके सीएम भी बड़े भक्त हैं, गोवर्धन बाबा के पुजारी हैं, आप प्रश्न पूछो। दयालु सरकार है। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो नीरज कवि ने एक गीत लिखा है, अरे प्रश्न पूछो। मैं उसी पे आ रहा हूँ, कवि पे आ रहा हूँ। कवि का मेरा नाम जोकर में कहा है उसने, भाषण में जो चाहो तो जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है। प्रश्न पूछो। जानवर, प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ। जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है। ये जानवर जब आदमियों की हत्या करेंगे, पशुधन की हत्या करेंगे, तो उनके मुआवजे के बारे में ये दयालु सरकार कुछ सोच रही है क्या? कोई विचार रखती है क्या? एक जो है, 2 हो गए, दूसरा है प्रश्न हो गया। कुछ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, क्योंकि 2022 के आदेश के अनुसार जब मानव और वन्य जीव में कॉन्फ्लिक्ट होता था और उसकी मृत्यु पर 5 लाख रुपए देने का उसको सहायता राशि प्रावधान था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को, जिन्होंने संवेदनशीलता दिखाई, और संवेदनशीलता का परिणाम है कि इस नियम में संशोधन किया जा रहा है और आने वाले समय में राज्य सरकार 5 लाख की जगह मृतक जो वन्य जीव के कॉन्फ्लिक्ट में मृत्यु को प्राप्त करेगा, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, उसको 10 लाख की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी।
अरे हो गया आपके दो हो एक गए। सेकंड, अरे नौ ये CTH आपके बदलने का आपके